गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा एंड ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे थे। आई होप समझ आनी स्टार्ट हुई है। आज का नया लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस की थी। इफ यू रिमेंबर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी। तो आज अभी आपको सबसे पहले उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज करवाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो हमने याद किया था साइन ए प्लस बी is sin A cos B plus cos A sin B. Sin A minus B is sin A cos B minus cos A sin B. Cos A plus B, ये cos शरारती होता है, cos A cos B minus sin A sin B. Cos A minus B cos A cos B plus sin A sin B. अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ जाता है? जनरलाइज साइन दो क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व। अब अगर आप यहाँ देखोगे ये क्या फॉर्म बन रही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कौन सी आइडेंटिटी होती है? साइन ए माइनस बी की। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा साइन 12, ये वहां गया 7 पाई रहेगा माइनस 3। सो दिस बिकेम साइन 4 पाई बाई 12 साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ? साइन 60 डिग्री, विच इज बेसिकली व्हाट? रूट 3 बाय। तो ये मेरा क्या है? आंसर। क्लियर? अब ऐसे अलग अलग एंगल्स में आ सकता था, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी बनती है एंड उसके अकॉर्डिंग हम ए एंड बी की वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी गेट दी आंसर। अब जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, टू प्रूव cos दिस प्लस cos दिस इज रूट 2 cos दिस। सो लेफ्ट हैंड साइड। अब ये क्या बन रहा है? cos A प्लस बी बन रहा है, राइट? और ये क्या बन रहा है? cos A माइनस बी। सो cos A प्लस बी क्या है? cos A cos B माइनस साइन A साइन B प्लस ये। अब ये cos A माइनस B क्या है आइडेंटिटी? cos A cos B प्लस साइन A साइन B। यार देखो, माइनस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स, टाटा बाय बाय। कॉस पाई बाय 4 एक्स, कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स। तो क्या आ गया? 2 टाइम्स कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स, 2 टाइम्स कॉस पाई बाय 4 कॉस 45। कॉस 45 क्या होता है? 1 बाय रूट। बाबूजी ये 2 है, ये रूट 2 है, तो क्या बन जाएगा? रूट 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस सिंपल, सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन किया, जैसे हमने उस दिन किए थे 75, 105 डिस्कस, वैसे उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर सबसे बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? करें इसको टाटा बाय बाय। ठीक है? अब आया ऐसी क्वेश्चन, ध्यान से देखना।
दो क्वेश्चन लिखे, ध्यान से देखिए। अब मैंने यहाँ लिखा cos पाई बाय 4 माइनस ए इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस ए। बच्चे का मन करता है सर इसके ऊपर मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ, इसके ऊपर भी। अब आप देखो ये cos, ये एक क्या है, एंगल, ये भी क्या है, एक एंगल। लेट्स से ये x है, ये क्या है, y, cos x cos y, माइनस साइन समथिंग साइन समथिंग, राइट। देखो ये एंगल्स दोनों के सेम, तो दिस इज बेसिकली cos x cos y माइनस साइन x साइन y। कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी, cos इंटू cos माइनस साइन इंटू साइन, तो दैट इज cos दिस प्लस दिस। तो ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस y बन जाएगा। अब a b लिखो, x y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज cos x प्लस y, तो cos पाई बाय 4 और पाई बाय 4 ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 2 माइनस a माइनस। नाउ कैन आई राइट cos पाई बाय 2 माइनस कॉमन a प्लस। यार पाई बाय 2 क्या होता है बेटा, cos 90 माइनस a प्लस। अब याद करो क्यों सबसे इंपॉर्टेंट था हमें वो चीज आनी, पहले वाले लेक्चर आना। cos ऑड मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल लिखा है, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन a प्लस। 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस साइन a प्लस b। और मेरे को राइट हैंड साइड पे भी यही मांगा हुआ था, हेंस प्रूव कि भैया cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया मेरे लिए ए साइन थीटा। क्लियर, ऑल वी नीड टू डू चेक आउट कि भैया हमसे मांग क्या रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा और अलग है, यहाँ बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। साइन n प्लस 1 इंटू ए साइन n प्लस 2 इंटू ए प्लस कॉज n प्लस 1 इंटू ए कॉज n प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू कॉज ए। भैया यहाँ देखोगे अगर आप ध्यान से, ये n प्लस 1 इंटू ए, ये अपने आप में पूरा एक एंगल है, और ये अपने आप में पूरा एक एंगल है। एंगल भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे cos दिस और cos दिस, ये अपने आप में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, एंगल्स हैं। साइन समथिंग प्लस cos समथिंग, कौन सी आइडेंटिटी, अगर आप ध्यान से देखो, लास्ट आइडेंटिटी साइन इंटू साइन प्लस कॉस इंटू कॉस, दैट इज कॉस ए माइनस बी। तो भैया ये बेसिकली क्या बन गई, कॉस ए फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। तो ये कॉस एन ए प्लस ए माइनस एन ए माइनस 2 कॉस माइनस ए रहेगा। अब याद करो हमारा नेगेटिव वाला, हमने याद किया था कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, ये आइडेंटिटी करवाई थी आपको। तो कॉस ऑफ माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस रूट जेमा। तो अब क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, करिए इसको। ना अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखें।
अलग अलग वैल्यूज पूछेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से देखें। कहते साइन ए इज 3/5, ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको क्या करना है, आपने सिंपल ट्राइंगल बनाया, यहाँ लिखा एंगल। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये 5 है, ये 3। बेस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सारी के सारे पैसे इसके हैं कि एंगल कहाँ लाई करता है, कहाँ लाई करता है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब मैं यहां से निकालूंगा कॉस ए की। कॉस निकालना है, क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो हम पहले माइनस का साइन लगाएंगे। सारे पैसे इसी चीज के। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, तो आगे माइनस का साइन लग गया। तो भैया क्या आ गया मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थोड़ी सी बात आई होप समझ में। cos b is -12/30, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव। आप उनकी साइड्स नहीं नेगेटिव होती हैं, आपने ये आराम से लिखना है। यहाँ पे ये एंगल बी लिखा, बेस होता है ये, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, आपने कुछ और नहीं लिखा, ठीक है। तो ये 12 है, ये 13 है, तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बी कहाँ लाई करता है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन इज नेगेटिव, तो साइन बी की वैल्यू में पहले ही माइनस का साइन लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन। हमें इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपनी रेशियो पे पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आया साइन ए प्लस बी। सो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। तो क्या आ गया आपके पास, 3/5 -4/5 -12/13 -5/3 -12/25 एंड -60/169। ये आ रहा है मेरे ख्याल से, सॉरी प्लस। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे एंड डी आई। जब tan a प्लस बी पूछा होगा तो वो क्या बन जाएगा, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। सॉरी मैंने यहाँ कुछ गलती कर दी, साइन a की वैल्यू डाली, कॉस b की डालनी है। यहाँ आना था -12/30। कॉस a की वैल्यू इज -4/5 और साइन b की वैल्यू, सॉरी। तो बेटा यहाँ देखना ध्यान से, ये बना -36/65। मैं यहाँ 5 और 5 काट नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एलसीएम सेम है, +20/65। सो दिस विल बी -16/60। गेटिंग द पॉइंट। ऐसे यू विल फाइंड डी आई बाय बाकी सारे के सारे, एंड यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। ये सिर्फ एक मैंने बेस समझाया, नथिंग एल्स, ठीक है। इसके अंदर अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये समझ आई।
अब ध्यान से देखिए, वही आता सब कुछ फाइन। अब साइन ए आपको गिवन है, साइन ए इज -3/5। ए कहाँ लाई करता है? ए इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने यहाँ पे किसी को नेगेटिव नहीं करना है, आपने सबको पॉजिटिव लिखो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये 3 है, ये 4 है, तो बेस क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा, ये 3 था, ये 5 था। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमें कॉज निकालना है, कॉज ए, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉज विल बी व्हाट? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम सीधा आंसर लिख देंगे 4/5, ठीक है। ऐसे ही कॉज बी गिवन था -5/13, बनाया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ जाएगा बार, बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन इज पॉजिटिव, तो साइन बी क्या होगा? पॉजिटिव, तो वो आ जाएगा 12/। तो ऑल यू नीड टू चेक इज कि भैया कौन सा क्वाड्रेंट है। मैंने यहाँ देखो ये नेगेटिव थे, क्यों? क्वाड्रेंट की वजह से। ट्राइंगल जब बनाओगे, ट्राइंगल हैज टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। ट्राइंगल में नहीं आपने कुछ नेगेटिव बनाना, ट्राइंगल पॉजिटिव ही रखेंगे। सिर्फ आपने क्वाड्रेंट के आगे अकॉर्डिंग क्या करना है? साइन और कॉस को प्लस और माइनस कर देना। गेटिंग द पॉइंट? ये आ गया। अब अगर मैंने आपसे यहाँ पे मेरे को cos a प्लस बी निकालना है, तो व्हाट विल बी दैट? cos a cos b माइनस sin a sin। सो cos a है 4/5, cos b है -5/13, माइनस sin a है -3/5, sin b है 12/13। तो ये -20/65 हो गया, प्लस 36/65 हो गया, 16/65 क्या आ गई? cos a प्लस b की वैल्यू। क्लियर? ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब हमारा एक फंडा होता है। देखो हमें हो सकता है साइन कॉस दिया हो सकता है हमें सीकेंट को सीकेंट टैन कॉट कुछ भी दिया हो, बट हमारी आइडेंटिटीज किससे बनी हुई है? साइन और कॉस से। तो आपने उस ट्राइंगल से हमेशा क्या निकालना है? साइन एंड कॉस की वैल्यू निकालनी है। गेटिंग द पॉइंट? करिए इसको नोट। इसको आगे सॉल्व कर। ऐसी वन मोर क्वेश्चन आई टेक। अब आपको कॉट अल्फा दिया हुआ है हाफ एंड पाई से 3π/2 दिया हुआ है, मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। ये π/2 से पाई दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से कॉट अल्फा दिया, कॉट अल्फा इज हाफ। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है आपका 1, परपेंडिकुलर है आपका 2, ये आपका अल्फा एंगल है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेटा? हाइपोटेन्यूज विल टर्न आउट टू बी, निकाल सकते हो, √t² + b², तो क्या आ जाएगा? √5। ठीक है। अब अल्फा इज थर्ड क्वाड्रेंट, सो कॉस नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, राइट? सो भैया साइन अल्फा विल बी, माइनस का साइन पहले ही लगा दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट पहले ही आगे माइनस का साइन। गेटिंग द पॉइंट?
सीकेंट बीटा गिवन था -5/3। सीकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 5 है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। बेस आपका 3 है, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट, बीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो भैया साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 4/5। पर कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? -3। क्लियर? अब उन्होंने tan अल्फा प्लस बीटा पूछा, तो ये किससे बनेगा? साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा से। सो साइन अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, दैट विल बी साइन अल्फा कॉस बीटा plus cos alpha sin beta. So that is -2/√5 -3/5 plus cos alpha -1/√5 4/5 plus 6/5√5 -4/5√5 2/5√5 आ गया। क्लियर? ऐसे cos अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सो -1/√5 -3/5 -2/√5 4/5। तो ये 3/5√5 प्लस 8/5√5 11/5√5। So this becomes 2/5√5 upon 11/5√5। तो 2/11 क्या आ गया मेरा आंसर? क्लियर इतनी बात? हमने सिर्फ क्या देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट। आपने ट्राइंगल की सारी साइड्स पॉजिटिव बना के सिंपल सॉल्व करना है। एंगल देखो कौन सा क्वाड्रेंट का, उसके अकॉर्डिंग साइन और कॉस क्या होंगे, उसमें हम प्लस माइनस लगाएंगे, वैल्यूज पुट की, एंड वी फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्लियर? आई होप आज का लेक्चर समझ आया है। प्रैक्टिस इट आउट। असाइनमेंट हैज बीन सेंड टू यू। उसके अंदर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप करने स्टार्ट कर दीजिए, होने स्टार्ट होंगे आपसे। आंसर्स में से पूछिए। टिल देन एंजॉय। जय माता दी।